सना कहाँ है? वो अम्मी के पास। अम्मी ने कहा था वो रख लेंगी, मुझे और तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है। क्या ख्याल है? क्या हुआ? खैरियत है? तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? राशिद भाई ने कुछ कहा? आपसे मतलब? शायद आप भूल रहे हैं कि रिश्ते में अब मैं आपकी भाभी हूं। आइंदा अपनी हद में रहिएगा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने कपड़े क्यों बदले? सना को मुझे दे। मैं संभाल रही हूँ। तुम जाओ कमरे में, राशिद इंतजार कर रहा होगा। मैं यहाँ सिर्फ सना के लिए आई हूँ। ला इसे मुझे दे। तुम सिर्फ इसकी माँ नहीं हो, राशिद की बीवी भी हो, ये याद रखना। मैं किसकी क्या हूँ बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। किसी को जरूरत नहीं मुझे कुछ याद दिलाने की। सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। वो तो आप क्यों सफाई पेश कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा चाहती थी। लेकिन तुम और जवाद तो... जवाद मेरा माजी था, उसे भुलाकर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरा मुस्तकबिल अब इस बच्ची से वाबस्ता है। इसकी खुशियाँ, इसकी अच्छी परवरिश ही मेरी जिंदगी का असल मकसद है, और गालिबन आपका भी यही था। लाइट बंद कर दें और बाहर से बच्ची का कॉट ले आए।
देखो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। मैंने आपसे कोई उम्मीदें, कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की। उम्मीद हमेशा पहली बीवी को होती है। बहुत सामान, बहुत सा ख्वाब होता है उसके अपने शौहर के साथ। आपने मेरी बहन का कोई ख्याल नहीं किया तो मेरा क्या करेंगे? और वैसे भी आप तो मेरे लिए पुराना अखबार है जिसकी हर खबर, हर सुर्खी मुझे पहले से असफल है। लाइट बंद कर। कैसा लग रहा है बाहर? घर कितना खाली हो गया। बेटियों के रुखसत होने और चले जाने के बाद घर तो वीरान ही हो जाता। हमारा तो घर ही खाली नहीं, हमारे तो दिल भी मेरा। दूसरे लोगों की बेटी रुखसत होती है तो उनके दिल में सुकून होता है, उम्मीद होती है। और मैं, मेरा सारा सुकून, उम्मीद फिर अपने साथ ले गई। सोचती हूँ काश मैंने राशिद और इफ्रा की शादी का ना सोचा होता, ये बात मुंह से ना निकाली होती। आफिया क्यों खुद को इल्जाम देती? इसमें इफ्रा की मर्जी शामिल है। हो सकता है इफ्रा के नसीब में ये लिखा हो। ये इल्जाम तो आप भर कर ही मेरा पीछा छोड़े। मत करो ऐसी बातें आफिया, खुदा के लिए। मेरी जवान बच्ची से लेके इस दुनिया से, जिसने अभी इस दुनिया में देखा ही कुछ नहीं, तो मैं बुढ़ी क्या करूं जी? अच्छा, तुम ना रही तो मेरा क्या होगा? क्या करूंगा मैं, कभी सोचा? और वैसे भी मैं तो तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तो बुढ़ा तो मैं हुआ, नंबर तो फिर मेरा बनता। किसी बेवा से शादी कर लीजिएगा, किसी जरूरतमंद से, इसका अजर मिलेगा आपको। अच्छा, जो हुक्म आपका। बंद करो ये फजूल बात, बहुत ही फजूल बात की तुमने। उठो बदलो, बस बस हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। तो ये कुर्सियां तो अंदर कर ली। कुर्सियां भी आ जाएंगी, चलो।
नाश्ते की तैयारी करो। इतनी जल्दी उठ गई? जी। राशिद भी उठ गया क्या? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम कमरे से आ रही हो ना? राशिद कमरे में नहीं है? मैंने गौर नहीं किया। किचन में क्या करने जा रही हो? नई नवेली दुल्हन हो, मुलाजमों के काम करने की जरूरत नहीं है। तुम चलो, रशीदा बना देगी नाश्ता। अपनी बेटी का काम मैं खुद करूंगी और अपने बेटे का काम आप नौकरों से करवा लें। औरतें ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए इस लड़की ने। किसकी बात कर रही हो? कौन सी लड़की? आपकी लाडली भतीजी इफ्रा। और कौन? अल्लाह का नाम लो नरगिस, शुक्र अदा करो तुम्हारे नालायक बेटे का घर बस गया। सना को मां मिल गई है। अब जहां तुम्हारा दिल चाहे जवाद की शादी कर देना। बहुत गुस्सा था ना तुम्हें जवाद और इफ्रा की मिलनी। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मुझे और राशिद को अहमियत ना दे। ऐसे जाहिर करे कि जैसे उसे हमारी परवाह ही नहीं है। 24 घंटे हुए नहीं उसे आए हुए और तुम्हें अपनी अहमियत की फिक्र लग गई। 24 घंटे से नहीं, बड़े अरसे से जानती हूँ मैं इस इफ्रा को। अरे ये समरा नहीं है, बात बात पर डर जाने वाली और सहम जाने वाली। देखो वो जो भी है, जैसी भी है, राशिद की बीवी की हैसियत से इस घर में आ चुकी है। अब उस पर रौब जमाने के बजाय और उसका एहसान मान के नरम रवैया रखोगी ना तो तुम्हारे और उस घर के माहौल के लिए अच्छा होगा। एहसान? अरे किस बात का एहसान? मैंने जो समझना था वो समझ लिया। तुम अगर समझना चाहती हो तो समझ जाओ। आफिया और फयाज की बेटी हम पर एहसान करेगी। मैं सोच रहा हूँ कि फयाज और आफिया को खाने में बुला लूँ रात को। कुछ और लोग भी आ जाएंगे। इफ्रा बेटा, अगर तुम्हें किसी को बुलाना हो तो तुम भी बुला लो। दावत हो जाएगी या वलीमा, जो समझो। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है और मेरे अम्मी अबू को भी रहने दें। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। राशिद इफ्रा को लेकर जाओ, अपने माँ बाप से मिलके आएगी। हाँ हाँ, ले जाऊंगा, चलो। मुझे जाना होगा, मैं चली जाऊंगी। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको दुकान पर जाना चाहिए। ये बात की है वैसे माशाल्लाह मेरी बेटी ने। समरा के बाद ये कारोबार दुकान से काफी काफिल हो गया था। अब तुम आई हो तो शायद सुधर जाए। जिसे मेरी बहन की मोहब्बत ना सुधार सकी उसे मैं क्या सुधारूंगी? वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सना की वजह से, वही मेरी पहली और आखिरी तरजीह है। मेरा ख्याल है सना रो रही है। मैं भी। सुन लिया आपने? हो जाएगी ठीक। इतना बड़ा फैसला हुआ उसके साथ, सारी जिंदगी की सोच बदल गई है। कुछ तो तल्ख होगी ना।
तुम कहाँ चल दी? मैं दुकान पे जा रहा हूँ, घर पे कोई काम नहीं है करने को। अच्छा है, राशिद भाई की हेल्प हो जाएगी। इफ़रा प्लीज़ मेरी बात सुन लो। देखो मैं जानता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो शायद बहुत गलत था और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो कुछ हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, इसीलिए बेहतर है बार बार इस बात को दोहराना बंद कर दें। हाँ तो कबूल कर लो इसे। क्या कहना चाहते हैं आप? खाने के टेबल पे जो तुम्हारी करवाहट थी उसे देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सबको कबूल करो और देखना इससे तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा। प्लीज इसे कबूल करना, देखना सब ठीक हो जाएगा। किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा? मेरा हमदर्द बनने की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए बेहतर है कि मेरी जिंदगी और मेरे मामला से आप दूर रहें। मेहरबानी होगी। भाई बहुत मौके की जमीन है, फैक्ट्रियां लग गई हैं और वहां पे फैक्ट्री के लिए बहुत आइडियल है। नहीं फैयाज की नहीं, मेरे नाम करके गए थे अपन। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आके देख तो लो। फैयाज तो हमारे गर्दियों में लगे हुए थे, उनको क्या फर्क पड़ता यार। प्राइस तो अब उसकी करोड़ों में पहुंच गई है, लेकिन हम बैठेंगे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ चलो ठीक है, तुम आओ फिर। हाँ बैठ के बात करें। ठीक है ठीक है। कैसा है राशिद? भाई तूने बहुत अच्छा किया जो फैक्ट्री में आना शुरू कर दिया। इतना बड़ा कारोबार नौकरों के आसरे पे थोड़ी छोड़ा जाता है। और तुझे पता है भाई की शादी हो गई है। वाकई? अबे अच्छा हो गया ना, एक तो हमारे भाई को सहारा मिल गया और हमारी नन्ही सी परी को माँ का प्यार। हाँ यार, लेकिन यार दूसरी बीवी माँ का प्यार दे पाएगी? अबे क्या बात कर रहा है, दिल से लगा के रखेगी, आखिर खाला जो है। एक मिनट, खाला? मतलब कि ये राशिद की दूसरी शादी समरा भाभी की बहन से हुई है, लेकिन उसकी मंगनी तो जवाद से हुई थी ना? मेरे दोस्त इसको कहते हैं किस्मत का खेल, कभी भी काया पलट जाए। हाँ ठीक कह रहे तू। वैसे ये जवाद कहाँ है आजकल? यहीं है या वापस चला गया? अभी तो यही है, पर चला जाएगा। सब दोनों एक साथ एक ही घर में? क्या मतलब है तेरा? नहीं मतलब कुछ नहीं यार। वो बता, वो भाभी कैसी है? परी भाभी, काफी अरसा हो गया उनका जिक्र नहीं हुआ। खैरियत से तो है ना? वही सीधा हो जा बस कर यार, कैसे सवाल पूछा, छोड़। अबे नहीं यार, वो मालूमात में इजाफा करने के लिए मैंने पूछ लिया। तुझे पता है मुझे तो रहता है कि कोई ना कोई। और परी जी हैं कहाँ, कुछ उनके बारे में बता तो सही। तो ओ भाई अपनी बकबक यही बंद कर ले, मीटर घूम रहा है मेरा। अभी जाओ यहाँ से, उधर शाबाश चलो। अबे यार तू तो खामखा नाराज हो गया। तो भाई तुझे शादी की मुबारकबाद देने आए, कम से कम मिठाई का पूछ ले, कोई खाने पे ले चल यार। वैसे राशिद तू मेरा दोस्त है, उससे एक बात कहूंगा, बुरा मत मानना तू। ये अपने भाई पर ना नजर रख, पुरानी मोहब्बत मरती नहीं है, क्या पता फिर दोबारा जाग जाए। ओ बकवास बंद कर अपनी, सोच समझ के बोला कर। जो मुंह में आता है बोलता चला जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो जवाद खुद इफ्रा से मेरी शादी क्यों करवाता? यार
देख तू बेवकूफ है, तू नादान है। उसने अच्छा बनने के लिए ना कुर्बानी तो दे दी, लेकिन तुझे क्या पता उस कुर्बानी के पीछे उसका क्या मकसद है? सोचा कभी? नहीं ना? चल चले, चल ठीक है, चलते हैं। आहा, अब मैं आपको मम खिलाऊंगी और फिर हम बाहर जाएंगे, ठीक है? शाबाश, कितनी अच्छी बच्ची है ना सना। क्या कह रही है मेरी गुड़िया? हाँ, बाबा की गुड़िया क्या कर रही है? बाबा अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे और फिर सुला भी देंगे, ठीक है? मुस्कुरा रही है। तो ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, हम आज बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। सुनो इफ्रा, मेरी बात गौर से सुनो। पहले जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ सब। मैं दरअसल ये चाह रहा हूं कि मैं अब सब कुछ जो है ना वो नॉर्मल कर लूं। सुनो बात मेरी, नॉर्मल कर लूं, ठीक है ना? अब तुम बीवी हो मेरी, निकाह हुआ है हम दोनों का। और जल्दी ख्याल नहीं आ गया मेरे साथ सब कुछ नॉर्मल करने का? मेरी बहन के साथ तो जिंदगी नॉर्मल करने का कभी ख्याल नहीं आया आपको। इसको जो तकलीफ पहुंचाई है ना, भूली नहीं हूं। अच्छा हाँ, रुको ना, मेरी बात सुनो एक मिनट। सही कह रही हो, जो हुआ गलत था, लेकिन देखो अब मैं अपनी इस बच्ची की खातिर सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। दिल से कह रहा हूं ये बात, दिल से, कसम से। वाह क्या बात है, किसी और की बेटी के लिए जरा सी हमदर्दी कोई बात नहीं थी, और अपनी बेटी के लिए मुझसे ताल्लुक ठीक करना चाहते हैं आप, जिसे आपने कभी पसंद ही नहीं किया। तुम चाहती क्या हो? हैं? क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाहती हूं मैं यहां सिर्फ और सिर्फ सना की वजह से, और इसी की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही हूं। आपने बेशक अपने दिल में मेरे लिए जगह और गुंजाइश पैदा कर ली होगी, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं है। ये शादी सिर्फ एक समझौता है, और समझौतों में आप जिंदगी तो गुजार सकते हो, उसे संवार नहीं सकते।
सना क्यूट है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जब भी करूं मैं ही फोन करूं, वरना तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। इफ्रा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। राशिद को भी कबूल कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी छोड़ें, आप अपनी बताएं। दवाई तो ले रही है ना, आप भूलती तो नहीं है? मैं भूल जाऊं या तुम्हारे अब्बा, मगर जवाद हमें भूलने देते हैं? जवाद? हाँ, बड़ा नेक और प्यारा बच्चा है, बहुत ख्याल रखता है हमारा। बिना कहे घर का सौदा सल्फ लाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, सब याद होता है उसे। अल्लाह उसे बहुत खुशियां दे। हमें महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले हैं। हाँ, अम्मी मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। वो सना को ज़रा देख लो। हाँ, इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए, तू बेकदरा रे, तू बेपरवाह रे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। कौन? क्या बात? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। किस बात का शुक्रिया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी अब्बू का जो ख्याल रखा है उस सब का शुक्रिया, लेकिन आइंदा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल में रख लूंगी। वो मेरे चचा और चची हैं, उनका क्यों ना ख्याल रखूं? पूछ सकती हूँ किस रिश्ते से? इफ्रा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है जो तुम कहना चाह रही हो, लेकिन मैंने किसी रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि रिश्तेदारी की वजह से उनका ख्याल रखा है और रखता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है और फर्ज है।
ये क्या चक्कर है? वैसे तो कहती इसको अकेला नहीं छोड़ना, कमरे में अकेला छोड़ के चली गई। इकरा, बात कहूं, ये रिश्ते जो हैं ये मैं सिर्फ कहने से टूट नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते। सब कुछ भूल चुका हूं। अगर तुमने अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो तुम भी सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। दिल मेरा जो कह ना पाए आंखों ने वो कह दी, साथ रह के मिल प्लीज क्यों है इस तरह अकेले मेरे कमरे में मत आना। हमसे खता क्या हो गई थी, बेवजह से कमाल है। इफरा, इफरा,